नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियां देखने में जितनी सुंदर लगती हैं उतनी खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। इनमें विटामिन्स और प्रोटीन्स भरपूर मात्रा में पाई जाती है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो सकती है। हरी पत्तेदार सब्जियों में इसके अलावा आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, बी, सी तीनों पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें फाइबर की भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। पत्तेदार सब्जियां गुणों से भरपूर होती है, तो इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। पत्तेदार सब्जियों को जाड़े में और गर्मियों में बहुत ही आसानी से आप अपने छत पर उगा सकते हो। बारिश में इन्हें नहीं लगाई जाती है क्योंकि इसकी पत्तियों में कीड़े हो जाते हैं। बाकी दो मौसम में आप इन्हें बहुत ही आसानी से अपने छत पर उगा सकते हो। लगाने के बाद यह 1 मंथ में ही हार्वेस्टिंग दे देती हैं और एक बार लगाने के बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग 2 से 3 बार बहुत ही आसानी से ले सकते हो। अप्रैल के महीने में मैं इन्हें कैसे ग्रो करती हूँ, आज आप सबों से यही शेयर करने वाली हूँ। और अप्रैल के महीने में भी पत्तेदार सब्जियां बहुत ही आसानी से छत पर ग्रो हो जाती हैं, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। तो चलिए, मैं आज आप सबों को यही बताने वाली हूँ कि अप्रैल के महीने में इसे हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कुछ पत्तेदार सब्जियाँ इस तरह से लगा रखी है। यहाँ लगी हुई है हरी भाजी, यहाँ लाल भाजी लगी हुई है और यहाँ लगी हुई है पालक की भाजी। और ये पुरानी पालक है जो हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, गर्मियों के दिनों में आप 4 तरह की पत्तेदार सब्जियां बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। लाल भाजी, हरी भाजी, पालक की भाजी और धनिया की पत्ती। और आप अभी पुदीने भी लगा सकते हो, ये भी बहुत आसानी से लग जाएंगी। तो दोस्तों देखिए, अभी ये अप्रैल के महीने में मैं लगा रही हूँ, तो ये हार्वेस्टिंग देंगी मुझे मई के महीने में। पत्तेदार सब्जियाँ जो होती हैं 1 मंथ में हार्वेस्टिंग देती हैं लगाने के बाद, तो मुझे मई के महीने में इससे हार्वेस्टिंग मिलेंगी। तो देखिए, यहाँ की टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री चल रही है अभी, और टेम्परेचर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, घटेगी तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, इस हाई टेम्परेचर में पत्तेदार सब्जियों को लगाना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके तने जो है बहुत कोमल होते हैं, जो मुरझाने लगते हैं। तो पत्तेदार सब्जियों को मैं किस प्रकार से लगाती हूँ, आज मैं आप सबों से वही शेयर करने वाली हूँ। और कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। अगर उन सभी का आप ख्याल रखते हो तो पत्तेदार सब्जियाँ भी हाई टेम्परेचर में बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग देती है। तो चलिए, मैं अपनी वीडियो में आज कैसे मैं पत्तेदार सब्जियों को लगाती हूँ अप्रैल के महीने में, वो मैं आप सबों से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, जब भी पत्तेदार सब्जियाँ अप्रैल के महीने आप में लगाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो अप्रैल के महीने में लगाने के लिए जितना हो सके गहरे कंटेनर, या तो 12 इंच के या फिर 9 इंच के, उससे कम के तो बिल्कुल भी गहरे कंटेनर का इस्तेमाल या ग्रो बैग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं ले रही हूँ 18 बाई 9 इंच के ग्रो बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ पत्तेदार सब्जी लगाने के लिए। और यहाँ मैं लगाने वाली हूँ धनिया की पत्ती। तो दोस्तों देखिए, इसे लगाने के लिए गहरे कंटेनर का इस्तेमाल कर रही हूँ और ले रही हूँ देखिए पत्तियाँ। इन पत्तियों को मैं पूरी तरह से इस ग्रो बैग में भर दूँगी, क्योंकि पत्तियाँ जो होती हैं जब डिकम्पोज होती हैं तो ठंडी खाद बनाती है। पत्तियों की खाद जो होती है वो ठंडी खाद होती है, और जब ये ग्रो बैग्स में भरी जाती हैं तब भी जड़ों को ठंडक पहुंचाती हैं। जब जड़ें जो हैं इसकी पत्तों तक पहुंचेगी तो काफ़ी ठंडक देगी। जितनी भी आप पत्तेदार सब्जियां लगाओगे वो एक भी मुरझाएगी नहीं। और देखिए, मैंने सभी को इसी तरह से लगाया है, इन सभी को इसी तरह से लगाया है। और ये पालक की भाजी जो है वो भी इसी प्रकार से लगी हुई है। मिट्टी जो है सिर्फ 4 इंच की ही है और बाकी सभी में पूरी तरह से पत्तियां भरी है। तो चलिए, पत्तियां भरते हैं इसमें पूरी तरह से। इसमें देखिए बहुत अधिक मात्रा में पत्तियां हैं, तो मैं पूरा भर लेती हूँ, उसके बाद आप सबों को दिखलाती हूँ। देखिए, मैंने इसे पूरी तरह से दबा कर अच्छे से भर लिया है और पूरे मुंह तक इसे भर लिया है। और अब इसमें बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी भी नहीं लगेगी, बहुत कम मात्रा में इसमें मिट्टी लगेगी। तो दोस्तों देखिए, जब पत्तेदार सब्जियों की जड़ें इसकी पत्तियों तक पहुंचेगी
तो उन्हें काफ़ी ठंडक मिलेगी, क्योंकि पत्तियां जब हैं गीली होती हैं तो वो जल्दी सूखती नहीं है और ये मिट्टी के अंदर होगी। और अगर आपने सुबह इसमें पानी डाला है तो ये शाम तक गीली रहेंगी, और जब जड़ें जो हैं पत्तेदार सब्जियों की इसके अंदर रहेंगी तो वो बिल्कुल भी नहीं मुरझाएंगी। तो मैं पत्तेदार सब्जियों को इसी प्रकार से लगाती हूँ, और गर्मियों में विशेषकर सभी सब्जियों को मैं इसी प्रकार से लगाती हूँ। और देखिए 42 डिग्री के टेम्परेचर में खुली छत में सब्जियाँ लगी हुई हैं, और अभी तक सभी सब्जियां जो हैं बहुत ही अच्छी चल रही है। मैंने पिछली वीडियो हार्वेस्टिंग की डाली है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो इस तरह से एक बार ग्रो बैग ज़रूर भरें और पत्तेदार सब्जियां लगाएं, रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। पत्तियां बहुत काम की चीज़ होती हैं, और ये ठंडी खाद हैं और ठंडी होती हैं, तो पत्तेदार सब्जियां जो हैं, चाहे कोई भी सब्जियां जो हैं, वो कभी नहीं मुरझाती हैं। तो देखिए इसे भरने के लिए, इसके ऊपर डालने के लिए मैं नॉर्मल गार्डन सॉइल ले रही हूँ, जो पुरानी मिट्टी है गार्डन की, और मैं इसमें ले रही हूँ थोड़ी सी गोबर की खाद। दोस्तों पत्तेदार सब्जियों को लगाने के लिए हमें गोबर की खाद की आवश्यकता होती है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन जो है भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा इसमें और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, और पत्तेदार सब्जियों की हमें पत्ते चाहिए होते हैं, तो पत्तेदार सब्जियों को ग्रो करने के लिए सिर्फ नाइट्रोजन युक्त खाद चाहिए। नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है उन्हें, और किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं यहाँ ले रही हूँ गोबर की खाद थोड़ी सी, और ये गार्डन सोइल है, और थोड़ी सी मैं नीम खली इसमें मिक्स करती हूँ। और ये देखिए ये थोड़ी सी नीम खली डाल रही हूँ, बहुत अधिक नहीं डाल रही हूँ, और अब इससे अच्छे से मिला लेते हैं। पत्तेदार सब्जियों के लिए सिर्फ गोबर की खाद की ज़रूरत होती है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आप गोबर की खाद की जगह वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। वर्मी कंपोस्ट भी गोबर की खाद ही होती है, जो केंचुओं द्वारा तैयार की जाती है। तो देखिए मैं इसे डाल लेती हूँ, उसके बाद आप सबों को दिखलाती हूँ। तो देखिए इसे मैंने अच्छे से भर लिया है, और देखिए मैं यहाँ धनिया लेकर आई हूँ और धनिया लगा रही हूँ। और धनिया देखिए मुझे इसी तरह से मिली हुई है, दो भाग में ये पहले से बटी हुई है। और चलिए इसे लगाते हैं। तो इसे लगाने के लिए इसे हल्के हाथों से इस तरह से हम छिड़क देंगे अच्छे से। और बहुत अधिक गर्मी में धनिया जो है नहीं होती है, लेकिन अगर आप इस तरह से लगाओगे पत्तियां डालकर, आप गार्डन वेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पत्तियां जो हैं वो ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। इस तरह से देखिए छिड़क दे रही हूँ। इस तरह से देखिए इसे अच्छे से छिड़क लिया है। अब इससे हाफ लेयर में हम इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। बहुत अधिक गहराई में इसे बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बस हाफ इंच की लेयर में इसके ऊपर मिट्टी डालनी है। तो इसे देखिए इस तरह से हाफ इंच की लेयर में डाल दी है मिट्टी। हाफ इंच की गहराई से ज़्यादा अधिक जाने से बीज जो हैं अंकुरित नहीं होते हैं, इसीलिए बहुत अधिक गहराई में कभी भी नहीं डालें। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि ये सिर्फ हाफ इंच की गहराई में होनी चाहिए। तो हाफ इंच की गहराई में मैंने मिट्टी डाल दी है। अब इसमें डालेंगे पानी। तो दोस्तों देखिए धनिया के बीज जो होते हैं वो अंकुरित होने में थोड़े से समय लगते हैं। जितनी पत्तेदार सब्जियां होती है, लाल भाजी वगैरह, ये सभी थोड़ी जल्दी अंकुरित होती हैं, 5 दिनों में ये निकल आती हैं। लेकिन धनिया की पत्ती जो है 8 से 10 दिन ले लेती हैं। तो 8 से 10 दिनों के बाद मैं इसका रिजल्ट ज़रूर दिखलाऊंगी आप सबों को। लगाने के 20 दिनों के बाद पत्तेदार सब्जियां इतनी ग्रोथ कर जाती हैं। जब ये इतनी ग्रोथ कर जाएं तो आप इसमें गोबर के कंडे की लिक्विड खाद डालें। गोबर के कंडे की लिक्विड खाद ठंडी खाद होती है, जो पत्तेदार सब्जियों को स्वस्थ बनाए रखती हैं, हरा भरा बनाए रखती हैं। आप इसमें सुबह शाम पानी भी डालिए।
तो देखिए, मैं पत्तेदार सब्जियों को गर्मियों के सीज़न में, विशेषकर अप्रैल मई के महीने में जब लगाती हूँ तो इस प्रकार से लगाती हूँ। रिजल्ट जो है अच्छे मिलते हैं, पत्तियाँ जो हैं नहीं मुरझाती हैं। तो एक बार इस प्रकार से पत्तेदार सब्जियों को लगा कर देखें, रिजल्ट जो है आपको भी अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।